ओके भाई। चलिए जी, आज हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, वो हम बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो बहुत ज़्यादा नए ट्रेडर भाई लोग हैं ना, उनको मार्केट स्ट्रक्चर समझने में और वैलिड स्विंग और लो समझने में ना उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। इस वजह से ना वो मार्केट में गलत जगह से एंट्री कर ले रहे हैं। तो बाकी जो भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको फ्यूचर में कोई भी वीडियो ना कंटेंट रिलेटेड आती है तो उनको बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप बेल आइकॉन को चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पे शाम को 5 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो प्लीज़ आप लोग आएँ, चैनल को ज्वाइन करें और लाइव स्ट्रीम का एंजॉय करें, जिसमें हम लोग बेहतरीन सारे क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड और अदर फॉरेक्स पेयर की हम लोग एनालिसिस करते हैं और साथ में ट्रेड सेटअप फाइंड करके हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग एक वैलिड स्विंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक्चुअल लोज और हाइज कौन से बनते हैं। अब देखिए, मैं हर इंसान की अपनी अलग अलग तरीका होता है स्विंग पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए। जो मेरा तरीका है, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करता है वैलिड लो और हाई मार्क करने के लिए, तो मेरा एक सिंपल सा तरीका है। कोई भी जो भी लास्ट आपकी बुलिश या बेरिश कैंडल होगी, उसके नीचे अगर अपोजिट कलर की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो वो आपका वैलिड लो और हाई हो जाता है। अब एक सा एग्जांपल समझते हैं हम इस तरह से। अब आपके पास लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी है? लास्ट बेरिश कैंडल किसी भी स्विंग की हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है। अब आप अगर इसको स्विंग लो मानते हैं तो इसके लिए इसकी कंफर्मेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। अब इसकी कंफर्मेशन हमें कहाँ पे मिली? अब इसका हाई ये बन रहा है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे ना कि ये जो वाइट कैंडल है, इस कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्विंग लो आइडेंटिफाई हो गया। इसी तरीके से अब हम इसको क्या मार्क कर सकते हैं? स्विंग लो मार्क कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्विंग लो मार्क करेंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरह से स्विंग लो मार्क करेंगे, लोअर लो, जिसको हम लो हाई जो भी आप कह सकते हैं, लो मार्क करेंगे। सॉरी, सेलेक्ट हुआ। इसको हम लोग लो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लोअर लो हो गया। इसी तरीके से अब हम हाई कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें लो मिल गया है तो हमें लो के बाद क्या मिलना चाहिए? हाई मिलना चाहिए। अब हाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये बुलिश साइड में ये हमारे पास अपोजिट कैंडल है। तो क्या ये बुलिश कैंडल के पास क्या इसने इसके नीचे क्लोजिंग थी? नहीं थी। अब फिर हम फर्दर ऊपर जाते हैं, हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल है। अब क्या इस बेरिश कैंडल ने इस बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी? तो नहीं दी। तो अभी भी ये हमारा स्विंग हाई नहीं बना है। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल आई है, नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा एक वैलिड हाई हो गया, ठीक है। इसको हम हाई कंसिडर कर सकते हैं। इसको, ये हमारा हाई हो गया। इसको हम लिख सकते हैं हाई। ये हमारा एक हाई पॉइंट हो गया। अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि लो और हाई आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर को रीड कैसे करते हैं कि मार्केट ने कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, कब मार्केट ने स्ट्रक्चरल शिफ्ट किया, जिसको कहते हैं बहुत लोग उसको आईसीटी के टर्म्स में बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एसएमसी के उसमें बोलते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, बस समझने का फेर है।
ठीक है, समझने की बात है। अब हमारे पास, अभी यहाँ पे हमारे पास लो है, यहाँ पे हाई है। अब हम अगर देखेंगे इस रेंज में, अगर हम इस रेंज में देखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास ये एक स्विंग पॉइंट निकल के आता है जो हमारे पास प्रीवियस में था। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल जो है, यहाँ पे एक्सटर्नल मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। अब इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कह लीजिए, एमएसएस कह लीजिए, जो भी आपको कहना, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप वो कह सकते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इस पे, अब मार्केट जब भी, अब मार्केट जब भी इसके ऊपर, अब इसका देखिए, इसको ट्रेड करने का तरीका दो तरीके से होता है। जब भी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया या चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी जो प्रीवियस लेग आ रही थी, फॉर एग्जांपल ये लेग आ रही थी, अब यहाँ पे आपके पास कौन सा एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से मार्केट अप हो सकती है। ठीक है, अब मार्केट ने नीचे आई ना, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा था जो कि ये सपोर्ट एरिया था, हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया था, ये एक सपोर्ट एरिया था। अब हमने क्या किया, क्योंकि अब हमारा माइंड क्लियर हो गया ना कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, अब हमारा बायस क्लियर हो गया कि भाई मार्केट को ऊपर देखना है, अब हम बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ पैटर्न कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा बायस चेंज हो गया टुवर्ड्स सेल टू बाई। अब हम क्या करेंगे, मार्केट को नीचे रिट्रेस होने देंगे, हमारा कोई भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हम वहां से एक बाई ट्राई करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल ढेरों सारे मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मार्केट सेल क्यों गई, हमारे पास एक ये लो पड़ा था, ये एक पॉइंट था, ये लो पड़ा था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मार्केट को ऊपर जाने देंगे हमारे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। अब यहाँ पे हमारा प्रीवियस स्विंग में हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ा था, ये स्विंग पड़ी थी हमारे पास जो एक ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल में थी। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल में थी, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा था। अब मार्केट जैसे ही इस पॉइंट को अप्रोच करती है, वहां पे मार्केट एक सेल मूव लेती है टुवर्ड्स नीचे के साइड। उसके बाद मार्केट ने नीचे आई, अब यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट क्या करती है, सबसे पहला क्या काम करेगी, सबसे पहले मार्केट करेगी अपने आप को चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद करेगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है ना, यहां से ट्रेड लेने का तरीका। अब एक चीज ये समझ में आ लीजिए, मार्केट तब तक ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं होता है जब तक मार्केट एक स्ट्रक्चरल ब्रेक और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना दे दें। ठीक है, अब कहने को आप करने के लिए ट्रेड आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन ये ट्रेड एक रिट्रेसमेंट की होगी जब तक मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे सकती। अब ये ट्रेड अच्छी क्यों चली, इसका रीज़न ये था कि मार्केट ने यहाँ पे ये शो कर दिया है कि आपने, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया टुवर्ड बेरिश साइड, क्योंकि मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट क्या की, नीचे आई, नीचे आने के बाद उसने प्रीवियस जो लो था उसको भी तोड़ के एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब मार्केट ने किया क्या कि मार्केट ने ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन दे दी है कि भाई मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, इसका मतलब मार्केट अब हमें सेल साइड की एंट्री देखनी चाहिए। इसी तरीके से, इसी तरीके से हम बुलिश की भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, अब यहाँ पे क्या था, एक ये वैलिड स्विंग हाई पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर आने के बाद हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से बुलिश हो गई। अब आप देखिए ना कि ये ऑर्डर ब्लॉक कितनी बार काम कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी काम किया, यहाँ से भी पंप लेके गई। तो इस तरह से ना हम मार्केट में
स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है, वैलिड स्विंग हाई कैसे बनते हैं, लोस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा 90% ट्रेडर्स को यही नहीं पता कि वैलिड स्विंग लो क्या होता है, वैलिड स्विंग हाई क्या होता है। आई होप आपको इस वीडियो को देख के ये समझ में आ गया होगा कि वैलिड स्विंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, कि हमारा एक्चुअल में लो कहाँ बन रहा है, हमारा एक्चुअल में हाई कहाँ बन रहा है। क्योंकि जब तक आपको स्विंग लो स्विंग हाई नहीं पता होगा, तब तक आप मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो में के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, नए लर्निंग के साथ। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकें। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपके कोई भी सवाल है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका मैं जवाब दूंगा। प्लस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लाइव स्ट्रीम रोज़ करते हैं शाम को 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ। तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए और साथ में बैठ कर ट्रेड करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।